देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में आज 8.2 8.2 में सबसे पहले डिग्री का मान जरूरी है। डिग्री के मान में साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हमें क्लास 10th में यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ तक पढ़ना है। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि इसमें सिर्फ एक साइन का टोटल वैल्यू मान अगर हम याद कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद जितना भी है इसके थ्रू ही सब बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम पहला याद रखेंगे, साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होगा और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। इतना पता है। इतने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ठीक इसका रिवर्स यानी उल्टा करेंगे। कॉस में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, 90 यानी कि यहाँ पर 1 है तो ये 1 यहाँ पर आएगा। अब इसको हम यहाँ पर लेकर के आएंगे √3/2। ये जो है सेम ऐसे ही रहेगा और ये जो होगा यहाँ पर आ जाएगा और 0 का मान यहाँ पर आ जाएगा। साइन के साथ साथ कॉस का कंप्लीट। अब कॉस के साथ टैन का निकालना है तो हम एक फार्मूला बता रहे हैं। जैसे होता है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर साइन 0 का मान निकालना है तो यहाँ पर हम साइन 0 यहाँ पे रखेंगे और कॉस 0 यहाँ पे रखेंगे। और याद होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना है, 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। एक चीज और ध्यान पे रखना है, अगर हम 0 से किसी भी डाटा में अगर हम डिवाइड करते हैं यानी कि भाग लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव होता है और 1 से अगर किसी में भी भाग लगाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 0/1 = 0 और 1/0 = इन्फिनिटी। 1/0 = इन्फिनिटी। ये चीजें हमें बार बार इसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे। यानी कि साइन 0 का tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से इसमें निकालेंगे। अगर हम इसको भागा यहीं पर कर देते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3 और इसको भागा करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसको अब हटा देते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 तो केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 1/0 आपको यहीं पर बताया था ना, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कॉसेक का। कॉसेक में क्या होता है, साइन का ठीक उल्टा कॉसेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा इसके बट्टा में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 0/1, ठीक है। 0/1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/1 = 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 1/1 मिनट, सॉरी देखिए ध्यान से, ये 0/1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे, 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा और जब 1/0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/1 होगा, मतलब 2 लिख सकते हैं केवल। ये 1/√2 है, इसको पलटी करेंगे तो कितना होगा, √2 हो जाएगा। और ये √3/2 है और इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 और ये 1 है और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 = कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सेक का। सेक जो होगा ठीक कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2/√3 है तो यहाँ पे 2/√3 होगा, यहाँ पे √2 है तो √2, ये 2 यहाँ पे, ये इन्फिनिटी यहाँ पे। आएगा समझ में। कॉट जो होगा tan का उल्टा होगा, तो tan में यहाँ इन्फिनिटी है तो कॉट में यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। 90 में इन्फिनिटी दिखा रहा है तो कॉट का 0 का इन्फिनिटी होगा। इसका 60 का मान कितना दिखा रहा है, √3, तो इसका 30 का मान हो जाएगा √3।
इसका 45 का मान कितना है, इसका भी 45 का मान होगा 1। इसका 30 का मान कितना है, 1/√3। इसका हो जाएगा 1/√3। इसका कितना है, इसका भी हो जाएगा 0। इस तरीके से ये आपका पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अब इसे कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका।